हरे कृष्णा। मठ मंदिर में जो महंत हैं कि अधिकारी हैं, क्यों कुत्ता का शरीर मिल जाता है, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप बहुत जानकारी होना चाहिए और मठ मंदिर महंत को भी इसके लिए ये बहुत शिक्षा की बात है। किसी बात के लिए हमको सतर्क रहना चाहिए। जो भी मंदिर का अधिकारी होता है, मठ का अधिकारी होता है, और उनको कितना सतर्क रहना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूर है और लोगों को भी पता होना चाहिए। ये प्रसंग आता है रामायण की उत्तराकांड में। भगवान राम जी दरबार में बैठे हुए हैं। उसी टाइम में एक ब्राह्मण आता है। उन्होंने एक कुत्ता आता है और शिकायत लेकर के, वो कुत्ता आकर ही शिकायत करता है। एक ब्राह्मण के द्वारा उन्होंने प्रताड़ित हुआ, उनको पिटाई खाया। वो शिकायत करता है भगवान राम जी के सामने में। और तभी ब्राह्मण के उनको कि वो जा रहा था रास्ता में, ब्राह्मण उसी रास्ता में जा रहा था, तो देख के डंडा मारा था। वही बात उन्होंने बताता, मेरे को उनको न्याय चाहिए। तभी भगवान राम ब्राह्मणों को बुला करके उनके सामने में बात की, क्यों उनको कुत्ता को मारे। कुत्ता जी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, आपके नाम शिकायत दर्ज किया है। कल मैं जा रहा था, वो सामने में आ गया, मैं इसलिए पिटाई कर दिया। उसी टाइम से भगवान राम जी अपनी परामर्श लेते हैं, वशिष्ठ जी को परामर्श लेते हैं। अभी कुत्ता का ब्राह्मण को तो कोई क्षत्रिय राजा कभी दंड विधान करने के ब्राह्मण का अधिकार नहीं होता, इसलिए ब्राह्मण को सलाह इसके लिए क्या करा जाए, ब्राह्मण को दंड क्या दिया जाए। और उन्होंने परामर्श लेते वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ गुरु जी बताते, कुत्ता को पूछा जाए उनको दंड क्या दिया जाए, वो कुत्ते बताएगा। और कुत्ता बोलते उनको अगला जीवन में उनको महंत मंदिर का मठ की महंत बना दीजिए। और सभी लोग आश्चर्य लगते हैं, बोलते अच्छा है, उनको मठ महंत बनाए देने तो बढ़िया, मठ में मंदिर का महंत बन जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, उनके लिए तो सारी सुविधा मिलेगा। क्यों इस प्रकार उनको तो कोई है ना। उन्होंने कुत्ता अपने पिछला जीवन में बोलता है, मैं पहले एक मठ मंदिर का महंत था, जिसके कारण से मेरे को कुत्ता शरीर मिला था। और अभिमान में किस प्रकार में आया, जिसके कारण से मेरे को अहंकार की, मठ मंदिर की, धन की प्रलोभन में पड़ के किस प्रकार में एक कुत्ता शरीर मिला। इसीलिए वहाँ प्रसंग में सीखना मिलता है, जो मठ मंदिर महंत होते वो किसी कारण से आज कुत्ता का शरीर मिल जाता है। ये बात को प्रसंगों में चर्चा करने के लिए चाह रहा हूँ। आप पूरा वीडियो आपको देखना है। उसमें प्रथम होता है मठ मंदिर जो आता है, भगवान की सेवा होता है। वो जो धन संपत्ति होता है भगवान के होते, भगवान श्री कृष्ण का सेवा होता है। ये देवस्व धन संपत्ति होता, देवस्व कहा जाता है, भगवान की संपत्ति होता है। और वो जो संपत्ति अपव्यय करा जाता है, गलत रास्ता में खर्च किया जाता है, उल्टा सीधा खर्च करा जाता है, ये उनकी पतन की कारण होता है। मठ महंत का पतन मुख्य कारण। दूसरी होता है, यहाँ विषय लोग धन भी देते भगवान को, और विषय धन को यदि विषतुल्य होता है, भगवान के सेवा न लगा जाएगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति लगा जाता है। वो विशेषकर मठ महंत को अधिकारी उनके होते, वो अपने हिसाब से विषय धन को संग्रह करते, अधिक संग्रह करते हैं और अपनी भी खर्च, अपनी जीवन चलाते उसी से। इसलिए वो मध्य में उनकी पतन होता है। दूसरी, पराय धन में जीवन चलाने से भी शास्त्र कहते हैं, पराय धन को कोई भी साधु संत निज इंद्रिय तृप्ति, अपनी शरीर भोग में, शरीर परिचलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए खर्चा नहीं करना है। पराय धन भजन में बहुत बड़ा बाधक बनता है। इसलिए पराय धन पर निर्भर करते हैं ये लोग जो मठ मंदिर महंत होते, विशेषकर पराय धन में अपनी जीविका चलाते। ये सबसे बड़ा। दूसरी, जो मठ मंदिर में रहते हैं, बहुत चापलूसी लोग होते हैं, चापलूसी करते हैं उनको, और उससे प्रभावित होकर के गलत डिसीजन लेते हैं, गलत कार्य में लग जाते हैं। और निजर जो उन्होंने अपनी जो आत्मा का स्वधर्म को भूल जाते, चापलूसी लोगों के द्वारा प्रभावित होकर के।
और जिसे कि धर्म को निर्णय नहीं ले पाते, वो प्रभावित होते। वो बहुत माने जो मठ मंदिर रहते हैं, प्रतिष्ठा रहता है, उनको वो सोचते हैं मेरे को कोई चापलूसी करे, पूजा करे, सम्मान करे, और उन्हीं वो बातों में वो लोग प्रभावित होते ज़्यादातर। हम देखें मठ मंदिर में ये प्रैक्टिकल जो मठ मंदिर में महंत होते, जो चापलूसी करने द्वारा प्रभावित बहुत होते, उनकी पतन के कारण बन जाता है। दूसरी होता है, हाँ, सभी को आशीर्वाद, ये मठ मंदिर जो महंत होते बड़े उच्च पोजीशन होने के रहते, सबको आशीर्वाद देते। सभी लोग आते, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। महंत है, बड़े अधिकारी है, वरिष्ठ हवेली, उस हिसाब से उनसे आशीर्वाद मांगते। वो किंतु किसी से आशीर्वाद नहीं लेते। आशीर्वाद दूसरा को देंगे, किंतु कोद मठ मंदिर महंत आशीर्वाद लेंगे नहीं। ये कोई वैष्णव से, कोई ऐसे नहीं, लेकिन वो बड़े ही हैं, सबको आशीर्वाद देने वाले होते, इससे भी उनकी पतन होता है। नेक्स्ट होता है धन प्रतिष्ठा की, माने धन प्राप्ति हो जाते। बड़े धनी मठ मंदिरों के धन बहुत आता है, और धन की प्रभाव से हो, प्रतिष्ठा की प्रभाव से ये लोग मदमत हो जाते, और अहंकार से होने से पीड़ित, अहंकार के पीड़ित हो जाते, इसलिए उनकी पतन भी हो जाता है। और अत्यधिक इंद्रिय भोग में लिप्त रहते। जो भी मठ मंदिर महंत होते, अत्यधिक इंद्रिय भोग उनको मिल जाता है। सब कुछ गाड़ी मिलता है, सुविधा मिल जाता है, हर प्रकार की, जैसा ही राजा को जैसा मिलता है उनको सब प्रकार मठ मंदिर का धन में उन्होंने अत्यधिक इंद्रिय भोग में लग जाते, जिस कारण से उनकी पतन होता है। और अधीनस्थ जो भक्त रहते हैं, वैष्णव होते हैं, उन मठ मंदिर विशेषकर जो सेवा करते, भजन करने वाले साधु को, वो लोग उपयुक्त सम्मान नहीं करते। कारण अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूजा, अपनी माने धन, बड़ी पद के कारण से साधु संतों को विशेष करके, विशेष उनके रहने वाले जो अधीनस्थ भक्तों को सम्मान नहीं करते ठीक से, ये भी उनके पतन कारण। अब पद पदवी के प्रभाव से होकर वो अन्य साधु को, वैष्णव को प्रति अपराध भी कर लेते, अपराध हो जाते। साधु संत जो भजन करते उनके चरण अपराध करते। अब कभी उनके अधीनस्थ रहने वाला यदि कोई गलती करता है और वो चापलूसी कर रहा है, वो उनको यदि करते वो भी अपराध दोष लग जाता है, ऐसा ही। अब पदवी की प्रभाव, पदवी का जो प्रभाव पड़ता है, प्रभावित होकर साधु वैष्णव को अनादर करते, और साधु वैष्णव को चरण में झुक नहीं पाते। लोग झुकने कारण अपनी पद है, पोस्ट पदवी है, इतनी बड़ी पदवी है, और साधारण किसी के पास, किसी वैष्णव पास से, किसी साधु के पास वो झुकते नहीं है लोग, जिस कारण से उनके पास इतना अहंकार हो जाता है, मदमत हो जाता है, और वो मतवाला होकर के उन्होंने पतन को स्वीकार हो जाते। विशेषकर साधु वैष्णव के अपराध सबसे ज़्यादा हो जाता है उनकी, इनके। इसलिए मठ मंदिर महंत जो होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो निश्चिंत, उनकी जीवन इतना माने तलवार की धार जैसा ही होता है। वो पतन होने का सबसे बड़ा चांस होता है मठ मंदिर, जितना राजाओं से भी ज़्यादा होते। वैष्णव अपराध उनके पास भक्त अपराध उससे ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मठ मंदिर महंत ज़्यादातर आगे जाकर कुत्ते का शरीर मिलने वाली ये प्रसंग रामायण वर्णन है। इसलिए आगे जाके कुत्ता का शरीर मिलेगा, इससे सावधान रहना चाहिए। मठ मंदिर महंत बनने का वो तो देखना चाहिए, वो लालसा जो बनाए के रखते हैं मैं मठ मंदिर महंत बनूं, आशा रखते हैं, उनके लिए कितना खतरा है। जो जिसके रहता है पूजा, सम्मान, प्रतिष्ठा, वो भजन के लिए सबसे बड़ा यदि बाधक है वो चीज़ है, भक्ति के लिए सबसे बड़ा बाधक है। यदि वीडियो अच्छा लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।